हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इसके हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन न्यूलैंडस। कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन न्यूलैंडस ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। क्या? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आवर्त हो जाएगा। आइए आप लोग इस फिगर में देखिए। ये देखिए यहाँ पे है आवर्त सारणी। तो इसको उदग्र स्तंभ बोलते हैं, जिसको वर्ग कहा जाता है, और ये क्षैतिज कतार है जिसको आवर्त कहते हैं। यहाँ पे देखिए आवर्त दिया हुआ है, ये वर्ग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम लिखें जिसका आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीव ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर लिया था। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने अवर्ग और आवर्त हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18। आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में देखिए। तो यहाँ पे आवर्त की संख्या 7 है, यानी कि देखिए 1 से 7 तक है आवर्त की संख्या, और वर्गों की संख्या यहाँ पे देखिए 18 तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिसके नाम एस अक्षर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। क्षार धातु का नाम हो जाएगा एस से, यानी कि सोडियम, और क्षार मृदा धातु यानी कि स्ट्रांसियम, यानी कि जिसका संकेत एसआर होता है और सोडियम का संकेत Na। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। बताएं कि किस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी 14 में वर्ग 14 के परमाणु संख्या 14 वाले। तो यहाँ देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 14 वाले। तो इसका कलर देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरह का है। तो ये हो जाएगा उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपधातु है। ये कौन सा है? तो उपधातु है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन की वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्वों के नाम लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टीन, यानी कि SN, सीसा यानी कि PB, जर्मेनियम यानी कि GE। तो आइए यहाँ पे इसका आवर्त सारणी में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग 14 में कार्बन के अतिरिक्त तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा, यहाँ पे ये 4 तत्व हैं। तो यहाँ पे 2 तत्व का ही नाम लिखना था। तो यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन, टीन, सीसा, जर्मेनियम। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं।
तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 2, 8, 10, 7, यानी कि परमाणु संख्या हो जाएगा इसका 17। तो परमाणु संख्या 17 किस तत्व का होता है? तो आइए यहाँ पे इसका आवर्त सारणी में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का नाम हो जाएगा Cl, यानी कि क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 17। किस में होता है? तो वर्ग 17 में पाया जाता है क्लोरीन तत्व। तो यह किस तत्व में पाया जाता है वर्ग संख्या? तो वर्ग संख्या 17 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग संख्या 17। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अवध सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। तो किस पर आधारित होता है? परमाणु संख्या पर। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक कारण देकर बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवध सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तत्व है नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 17 होता है और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन का 2 और 5, जबकि फास्फोरस का हो जाएगा 2, 8, 5। तो यानी कि दोनों के बाह्यतम कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जिससे इन दोनों का गुण समान हो गया। इन दोनों तत्वों के गुण समान होने के कारण दोनों तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तो आइए यहाँ पे इसका आवर्त सारणी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 7 और 15, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि दोनों को वर्ग 15 में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का प्रथम सेल जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाता है और द्वितीय सेल 8 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो जो कि इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, इस तत्व का परमाणु संख्या इसका 10 हो जाएगा। तो यह किस तत्व का होता है? तो देखेंगे कि परमाणु संख्या किस तत्व का होता है। तो अवध सारणी में तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 10 किस तत्व का है। तो परमाणु संख्या 10 Ne, यानी कि परमाणु संख्या 10 नियॉन का है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नियॉन, यानी कि परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। तब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों को अवध सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा गया है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण अवध सारणी में एक ही स्थान में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव की मूल अवध सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंडलीव का यानी कि आधुनिक अवध सारणी है, जिसमें यहाँ पे 2 तत्व गायब हैं यहाँ पे। तो किस वर्ग के तत्व गायब हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग 1, 2, 3 यानी कि वर्ग 3 के तत्व गायब हैं। तो चूंकि इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 3 के तत्व गायब है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ग 3 का। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या अवध सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं,
क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी किसी तत्व का नाम सुना है जिसका परमाणु संख्या दशमलव में होता है? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होता है। इसीलिए तत्व 1.5 नहीं हो सकता है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच नहीं रखा जा सकता है। बस सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बात सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व के नाम लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे अधिक धात्विक तत्व यानी कि जो ऐसे तत्व का नाम बताना है जिसमें सबसे अधिक धातु का गुण पाया जाता है, तो वो जगह सोडियम, जिसको Na से संकेत करते हैं Na। और सबसे अधिक अधात्विक तत्व यानी कि वैसे तत्व का नाम बताना है जिसमें सबसे अधिक अधातुई गुण पाया जाता है, यानी कि अधातु का गुण पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा अधात्विक तत्व का नाम हो जाएगा क्लोरीन, जिसको Cl से Cl के द्वारा संकेत किया जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।